दोस्तों आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे फैक्ट्रीज में प्रेशर कुकर, नॉन स्टिक पेंट और कैंची से लेकर शेव करने वाले रेजर ब्लेड तक को कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजर मेकिंग की। कैंची बनाने के लिए सबसे पहले इसके हैंडल्स को बनाया जाता है। इन हैंडल्स को ब्रास मेटल से कास्टिंग करके बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक मोल्ड में मट्टी भरकर इन हैंडल्स की शेप को कॉपी कर लिया जाता है। फिर इसी तरह एक दूसरे मट्टी के मोल्ड में इन हैंडल्स को उल्टा रखकर दूसरी तरफ से भी इनकी शेप मट्टी पर ले ली जाती है। फिर इन दोनों मोल्ड्स को आपस में मिलाकर एक बॉक्स तैयार कर लिया जाता है। फिर इन बॉक्सेस में पिघले हुए ब्रास मेटल को डाला जाता है। इन सभी बॉक्सेस को ब्रास मेटल से भर देने के बाद इन्हें कुछ देर तक ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इन सभी बॉक्सेस को खोलकर इनमें मट्टी को हटाया जाता है और हैंडल्स को मट्टी से अलग कर लिया जाता है। जिसके बाद ब्रास मेटल से बने हैंडल्स को कार्बन स्टील से बने ब्लेड्स के साथ अटैच करना होता है, जिसके लिए इनको आपस में मिलाकर एक ड्रिल मशीन के मदद से सुराख किया जाता है और फिर इनमें कील डालकर इनको हथौड़ी से हिट करके फिक्स किया जाता है। फिर इन ब्लेड्स को हथौड़ी से मार मार कर इनकी बेड को निकाला जाता है और इनको परफेक्ट शेप दी जाती है। फिर इसके दोनों हिस्सों को आपस में जोड़कर इनके दरमियान में भी ड्रिल मशीन की मदद से सुराख किया जाता है। सुराख करने के बाद इन सभी ब्लेड्स को एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि इन ब्लेड्स की ताकत को बढ़ाया जा सके। जिसके बाद ग्रेडिंग मशीन की मदद से इन पर धार लगाई जाती है। ब्लेड्स की अच्छे से धार लगाने के बाद इनके हैंडल्स को भी एक मशीन की मदद से अच्छी फिनिशिंग दी जाती है और फिर आखिर में दोनों ब्लेड्स के हिस्सों को मिलाकर इनके दरमियान नट बोल्ट लगा दिया जाता है। जिसके बाद ये कैंची पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं नॉन स्टिक पैन मेकिंग प्रोसेस की। नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए सबसे पहले फ्लैट एल्यूमिनियम की गोल्ड शीट ली जाती है। जिसके बाद इस राउंड शीट को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखकर दबाया जाता है। जिसके बाद ये पैन की शेप में आ जाती है। ये पैन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जिनमें कुछ सिंपल फ्लैट तो कुछ गहरे बर्तन की तरह हो सकते हैं। फिर इन पैन्स को एक मशीन पर लगाकर इनके सरफेस को स्मूथ किया जाता है, जिससे इसमें चमक आ जाती है। फिर इन पर हैंडल लगाने के लिए ड्रिल मशीन की मदद से इनके किनारों पर सुराख किए जाते हैं। फिर इनको एक एक करके रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखकर इन्हें घुमाते हुए इन पर एक स्प्रे मशीन के जरिए पेंट किया जाता है। पेंट करने के बाद इन पैंट्स को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर एक हीटिंग चैम्बर से गुजारा जाता है। जिसके बाद इन पर लगा पेंट अच्छी तरह से इसके सरफेस पर चिपक जाता है। जिसके बाद इनको एक और रोटेटिंग मशीन पर फिक्स करके एंड पर साइड से डिजाइन वाली 2 या 3 लाइंस बनाई जाती हैं और नीचे से इसका पेंट थोड़ा थोड़ा उतार लिया जाता है ताकि इनमें हीट अच्छी तरह से आर पार हो सके। अब बारी आती है इस पर हैंडल लगाने की, जिसके लिए पहले से ही सुराख किए गए होते हैं। जिसके बाद इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब पेश है प्रेशर कुकर मेकिंग। प्रेशर कुकर बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम की गोल्ड शीट ली जाती है। फिर इस राउंड शीट को एक हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखा जाता है। जिसके बाद ये मशीन इस शीट को दबाकर कुकर के बर्तन की शेप दे देती है। इसके बाद इस बर्तन को फास्ट रोटेटिंग मशीन में फिक्स किया जाता है। यहाँ इस बर्तन को रगड़कर उसकी फिनिशिंग की जाती है।
एक और दूसरे टूल की मदद से इसका फालतू एल्यूमिनियम भी हटा दिया जाता है और बिल्कुल उसी तरह इस बर्तन को उसी मशीन पर उल्टा लगाकर भी इसकी फिनिशिंग की जाती है। फिर एक कटिंग प्रेस मशीन की मदद से इस बर्तन के किनारों को एक स्पेशल डिजाइन में काट दिया जाता है, जिससे इस पर ढक्कन को फिक्स करना आसान हो जाता है। फिर इस बर्तन को एक ड्रिल मशीन पर रखकर इस पर हैंडल लगाने के लिए होल्स किए जाते हैं, जिसके बाद इन बर्तनों को उबलते हुए एक खास केमिकल के लिक्विड में डाला जाता है, जिससे कि इस धात की ताकत और भी बढ़ जाती है। कुछ देर के बाद इन बर्तनों को इसमें से निकालकर ठंडा होने के लिए पानी में रख दिया जाता है। फिर इन सभी बर्तनों को एक वायर की मदद से बांधा जाता है और फिर से दोबारा एक और खास तरह के केमिकल में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। केमिकल से निकालने के बाद बर्तनों को वॉश करके सुखाया जाता है, जिसके बाद इन बर्तनों की चमक कई गुना तक बढ़ जाती है। इसके बाद काम शुरू होता है इन कुकर्स के ढक्कन बनाने का। इन कुकर्स के ढक्कनों को भी बिल्कुल उसी तरह से एल्यूमिनियम शीट से तैयार किया जाता है और ठीक उसी तरह से ही इनकी भी फिनिशिंग की जाती है और फिर एक और मशीन में इनको लगाकर ढक्कनों के किनारों को मोड़ा जाता है और एक कटिंग मशीन की मदद से इनके किनारों को भी ठीक उसी बर्तन के डिजाइन में काट दिया जाता है, ताकि दोनों किनारे आपस में जुड़कर लॉक हो जाएं। आखिर में इन बर्तनों में सीटी और दूसरी चीजें लगा दी जाती हैं और फिर मशीन की मदद से इनके हैंडल्स लगा दिए जाते हैं, जिसके बाद फाइनली इनके ढक्कन में रबड़ की रिंग लगाकर इन्हें बंद करके चेक किया जाता है और चेक करने के बाद इनको बॉक्सेस में पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है रेजर ब्लेड मेकिंग। रेजर ब्लेड बनाने के लिए एक स्टेनलेस स्टील की पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले इस स्टेनलेस स्टील की पट्टी को एक पंचिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें इसके सेंटर वाले हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाता है। फिर इस पट्टी को एक हीटिंग सेक्शन से गुजारा जाता है, जहां इसे 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर इस पट्टी को ठंडा करने के लिए एक कूलिंग चैम्बर से गुजारा जाता है। हीटिंग और कूलिंग के इस अमल से इस पट्टी की हार्डनेस बढ़ जाती है। फिर इस पट्टी को किनारों से ब्लेड की शेप में काटकर एक प्रिंटर से गुजारा जाता है, जहां इन पर कंपनी का नाम वगैरह प्रिंट किया जाता है। फिर इस पट्टी को बहुत सी ग्राइंडिंग मशीन में से गुजारा जाता है, जहां इन ब्लेड्स के किनारों पर धार लगाई जाती है। इसके बाद इस पट्टी को पॉलिशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां इनके शार्प किनारों को बेहतरीन किस्म की फिनिशिंग दी जाती है। इसके बाद एक कटिंग मशीन के जरिए इस पट्टी में से एक एक ब्लेड को काट लिया जाता है। फिर इन ब्लेड्स की टेफ्लॉन और क्रोमियम नामी मटेरियल से कोटिंग की जाती है, जिससे इन ब्लेड्स की उम्र बढ़ जाती है और फिर इन सभी ब्लेड्स को नीली रोशनी में रखकर इनके किनारों को चेक किया जाता है और इनके सैंपल लेकर इनकी हार्डनेस और शार्पनेस के मयार को टेस्ट किया जाता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद इन ब्लेड्स को एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, जिसमें आपका सिर्फ 1 ही सेकंड लगेगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत शुक्रिया।